दोस्तों, आप में से सभी सम्राट अशोक के बारे में जानते होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि द ग्रेट अशोका मौर्य वंश के सम्राट थे। उन्होंने 268 बीसी से लेकर 232 बीसी तक पूरे भारत पर राज किया और आज भी दोस्तों कई लोग उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्राट मानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सम्राट अशोक की ज़िंदगी के बारे में नहीं है, बल्कि उन 9 अनजान लोगों के बारे में है जिनका गठन सम्राट अशोक ने किसी खास वजह के लिए किया था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लगभग 270 बीसी के आसपास सम्राट अशोक काफ़ी गहन चिंता में डूबे रहते थे, क्योंकि उनके साम्राज्य के पास कुछ ऐसे ज्ञान थे जो अगर गलत हाथों में लग गए तो वो विनाश का कारण बन सकते हैं। अब इस ज्ञान का अध्ययन सम्राट खुद तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने 9 लोगों के समूह का गठन किया जो कि 9 अलग अलग विषयों का अध्ययन करके उन पर शोध भी कर सकें। इन 9 लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया था और ये 9 लोग दुनिया के कोने कोने में जाके संसार का सारा ज्ञान एकत्रित करने लगे। इस काम को ठीक ढंग से करने के लिए इन लोगों ने एक एक किताब अपने पास रख ली। इस किताब में वो सारे ज्ञानवर्धक बातें लिखा करते थे जिस पर उन्होंने शोध किया है। ये 9 लोग अपनी किताब को अक्सर अपडेट करते रहते थे और जैसे जैसे उन्हें कुछ नया सीखने मिलता था वो इस बात को इस किताब में लिख देते थे। और यहाँ से शुरू हुई भारत की सबसे पहली या फिर कहे विश्व की सबसे पहली सीक्रेट सोसाइटी, जो कि इंसानियत के संरक्षण के लिए बनाई गई थी। दोस्तों, लोगों का मानना है कि ये 9 अननोन लोग आज भी हमारे बीच रहते हैं और ये लोग अपने ज्ञान की किताबों को दुनिया से बचाकर रख रहे हैं। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर अब तक अपने ज्ञान को इन्होंने कैसे मेंटेन रखा और उनके मरने के बाद उनके बुक्स का क्या हुआ। दोस्तों, इसके पीछे 2 थियरी है। पहली थियरी यह है कि ये 9 अननोन लोग अपने स्टडी फील्ड के सबसे जीनियस इंसान को फॉलो करते रहते हैं और जैसे इनके रिटायरमेंट का टाइम आता है ये अपना पूरा नॉलेज और बुक्स उस जीनियस को दे देते हैं जो इनकी सोसाइटी का काम आगे बढ़ाते रहता है। और इसी तरह से ये सोसाइटी हज़ारों साल से अब तक चली आ रही है और इनकी किताबें हमेशा नई जानकारियों से अपडेट होती रहती हैं। यह थियरी कुछ हद तक सही लगती है, क्योंकि जो दूसरी थियरी है उसके अनुसार इन 9 अननोन लोगों ने एक ऐसे रसायन का खोज कर लिया था जिसकी वजह से इनकी उम्र बढ़ ही नहीं रही थी और ये आज तक हमारे समाज पर नज़र बनाए रखे हैं और अपने नॉलेज और किताबों की रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली थियरी के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि दूसरी थियरी लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, हमारे दिमाग में जो दूसरा सवाल आता है वो ये है कि आखिर उन 9 अननोन लोगों की किताबों में किस सब्जेक्ट की जानकारी थी और उनकी किताबों का क्या हुआ। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है टैबलेट मंडेला द्वारा लिखित द 9 अननोन मैन की किताब में। ये किताब उन्होंने 1923 में लिखा था। आओ दोस्तों, टैबलेट मंडेला की किताब और कुछ सोर्सेज की जानकारी के हिसाब से हम देखते हैं कि इन किताबों में किस तरह की जानकारियाँ दी गई थी। दोस्तों, पहली किताब साइकोलॉजिकली वॉरफेयर एंड प्रोपागेंडा जैसे सब्जेक्ट पर बातें करती है। दोस्तों, इस किताब को सबसे ज़्यादा खतरनाक किताब माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस किताब की जानकारी रखने वाला आदमी साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो आदमी चाहे तो 1000 लोगों से अपनी बातें मनवा सकता है और कुछ भी करवा सकता है। शायद इसलिए इस किताब को बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और दूसरी किताब फिजियोलॉजी की किताब है। इस किताब में मानव शरीर के बारे में पूरी जानकारी लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि इस किताब की जानकारी रखने वाला इंसान किसी दूसरे इंसान को छूने मात्र से उसकी हत्या कर सकता है। इसलिए दोस्तों, इस किताब को द टच ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस किताब की जानकारी रखने वाला इंसान इंसानी शरीर के सारे वीक पॉइंट्स और प्रेशर पॉइंट के बारे में जान जाता है, जिससे वो किसी भी इंसान को छूने मात्र से उसको पैरालाइज कर सकता है या फिर उसकी जान भी ले सकता है। तीसरी किताब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पर है, जहाँ पढ़ने वाले को सूक्ष्म जीवों की सारी जानकारी मिल सकती है, कैसे जीवन शुरू हुआ और जीवन चक्र कैसे चलता है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है। और चौथी किताब एल्केमी एंड मेटल ट्रांसम्यूटेशन पे है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस किताब की जानकारी रखने वाला इंसान किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जब भी इंसानों पर गरीबी की आपत्ति आई है तब उन्हें किसी अननोन सोर्स से बहुत सारा सोना मिला है। दोस्तों, ये अननोन सोर्स और कोई नहीं बल्कि 9 अननोन लोगों में से ही एक है। और पांचवी किताब कम्युनिकेशन के बारे में है। दोस्तों, इस किताब की जानकारी ह्यूमन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इस किताब में एलियन से कम्युनिकेशन करने का तरीका भी बताया गया है। इस बात से हमें समझ में आता है कि 9 अननोन मैन्स ने एलियन का वजूद ढूंढ लिया था और दोस्तों, उनकी टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा आगे है। दोस्तों, इस किताब में
कम्युनिकेशन के अलावा ह्यूमन ब्रेन से कम्युनिकेशन कैसे करना है इस किताब में बहुत अच्छे से जानकारी बताई गई है। और छठी किताब ग्रेविटी पर आधारित है। इस किताब में एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट बनाने की पूरी जानकारी दी गई है। इस किताब की जानकारी रखने वाला इंसान आसानी से एक मॉडर्न क्राफ्ट बना सकता है। और सातवीं किताब मैटर ऑफ यूनिवर्स पे आधारित है। इसे पढ़ने वाला इंसान सोलार सिस्टम के सारे प्लैनेट और पूरे यूनिवर्स के बारे में जानकारी ले सकता है। और आठवीं किताब लाइट स्पीड, ब्लैक होल, वर्म होल और टाइम ट्रेवल पे आधारित है। दोस्तों इस किताब की जानकारी रखने वाला इंसान लाइट के स्पीड से ट्रैवल करके वर्म होल या ब्लैक होल का इस्तेमाल करके वो इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है। दोस्तों बेसिकली ये किताब टाइम ट्रेवल के लिए ही लिखी गई है। रिसेंटली इस किताब के बेसिस पे एक वेब सीरीज़ भी बनाई गई है जिसका नाम JL50 है, जो 2020 में रिलीज़ हुई थी। और 9वीं किताब सोशियोलॉजी पे है, जहाँ पे पढ़ने वाले को रूल्स ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा पढ़ने वाले को हर सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलेगी कि सोसाइटी कैसे चलती है, क्या क्या रूल्स होते हैं उनके और कैसे एवोल्यूशन हुआ है। दोस्तों जैसा कि हमने पहली थियरी पे बात किया था, ऐसा माना जाता है कि ये 9 अननोन लोग आज भी हमारे बीच कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई भी इन 9 अननोन मैन में से एक थे, क्योंकि उन्होंने ही इंडिया का स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था। दोस्तों आपकी क्या राय है इनके बारे में हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।